आज का लेक्चर है ऑन द टॉपिक रिटेलिंग। हम अभी तक अपने टॉपिक में करते आए हैं कि रिटेलर, होलसेलर, मार्केटिंग चैनल कैसे कैसे थे, क्या क्या उनकी टाइप्स थी। तो जो एक मार्केट चैनल है रिटेलिंग एंड होलसेलिंग, उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पहली बात, रिटेलिंग क्या होती है। ठीक है, रिटेलर तो हमें पता है ना, रिटेलर से आके आप लोग सामान लेके आते हो। रिटेलर वही है जो दुकान होती है जहाँ से आप लोग अपना कोई भी सामान लेके आते हो। वो बर्तन वाली दुकान, वो किराना शॉप, ठीक है, वो टायर शॉप, वो सभी रिटेलर्स हैं। सो रिटेल का मतलब क्या है? रिटेल इज द सेल ऑफ गुड्स टू द एंड यूजर। मीन्स जब कोई भी किसी दुकानदार से सामान लेके आया, उसे यूज करने के लिए, ना ही उसे आगे बेचने के लिए, तो उसे रिटेल बोलते हैं। कंज्यूमर भी वही होता है। कंज्यूमर कौन होता है? कि जो सामान को लेके आगे बेचता नहीं है, वो उसे कंज्यूम करता है, ठीक है, उसे यूज करता है। तो रिटेल एंड यूजर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, रीसेल करने के लिए नहीं, बट कस्टमर की कंजम्पशन के लिए, परचेजर की, बायर की कंजम्पशन के लिए। अब रिटेल जरूरी नहीं है कि कोई, किसे हम दुकान को भी बोलते हैं। आज की डेट में हम सभी सामान सिर्फ दुकानों से लेके नहीं आते, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ओके, करते हैं ना ऑनलाइन ऑर्डर, वेबसाइट पे जाके या मोबाइल फोन से। तो उन जो वेबसाइट्स को भी हम एक तरीके का रिटेलर बोलते हैं। ठीक है, जिन दुकानों से आप सामान फिजिकली जाके लेते हो, ठीक है, जो पक्की दुकानें होते हैं, हम उसे बोलते हैं ब्रिक एंड मोर्टार शॉप्स। ठीक है ना, ब्रिक का मतलब ईंटे, मोर्टार का मतलब होता है लेंटर। ठीक है, ऐसी दुकानों से लेके आते हो। पहले ब्रिक्स एंड मोर्टार की शॉप्स होती थी जहां से हम सामान खरीदते थे, बट अब क्या आ गया? ये कुछ टर्मिनोलॉजीज, ई रिटेल, ऑनलाइन रिटेलिंग, वर्चुअल शॉप्स, इन सभी का मतलब यही है कि हम जब ऑनलाइन खरीदते हैं, तो अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि ई रिटेल क्या होता है, तो आपको ये ना लगे कि ई रिटेल क्या हुआ। ठीक है ना, अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि वर्चुअल शॉप्स क्या होती हैं, या आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि जरूरी है आप हर सामान दुकान से जाके लेके आते हो, ठीक है ना, तो आप कहते हो नहीं, हम कई बार वर्चुअल शॉप से भी लेके आते हैं। वर्चुअल शॉप्स क्या है? ऑनलाइन, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग एरियाज हैं, उनको हम सभी को इन 3 नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब ये तीनों नाम या तो हमें वेबसाइट पे या हमारे मोबाइल फोन पे अवेलेबल रहते हैं। क्लियर है ये चीज आपको? रिटेलिंग क्या है? रिटेलिंग जो है वो किसी ट्रांजैक्शन का, मींस किसी प्रोडक्ट का एंड ऑफ चेन है। हमने बात की थी मार्केटिंग चैनल में कि प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से शुरू होके कंज्यूमर तक जा रहा है, अलग अलग चैनल से होके। तो लास्ट चैनल कौन सा है? रिटेल। ठीक है, रिटेल भी हो सकती है, ई रिटेल भी हो सकती है। तो रिटेल इज द लास्ट चेन ऑफ आवर मार्केटिंग चैनल। ठीक है, जिससे प्रोडक्ट उसके बाद चला जाता है कंज्यूमर। क्लियर है ये चीज आपको? मैन्युफैक्चरर सेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट टू द रिटेलर एंड रिटेलर अटेम्प्ट टू सेल दोज, वही क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी की स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर।
तो हमने जब रिटेलिंग और होलसेलिंग की बात की थी तो हमने यही बात समझी थी कल भी। होलसेलर या रिटेलर क्या करता है कि प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी अपने पास रखता है और स्मॉल क्वांटिटीज, डिवाइडेड क्वांटिटीज में कंज्यूमर को देता है। हमें अगर बॉटल चाहिए होती है, हमें अगर साबुन चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है, कुछ भी, टायर भी चाहिए होता है, तो क्या हम रिटेलर के पास जाके 10 लेते हैं? नहीं, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है हम उतनी लेते हैं। बट होलसेलर या रिटेलर आगे जो लेता है अपने चैनल से वो लार्ज क्वांटिटी लेता है। क्लियर ये चीज? अब समझते हैं कि रिटेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। हमें वैसे तो पता है रिटेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, बट फिर भी कुछ पॉइंट। रिटेलर जो है वो फाइनल लिंक है, मींस वो लास्ट लिंक है कंज्यूमर के मार्केटिंग चैनल में, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। कंज्यूमर और कस्टमर तो एक ही बात होती है। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में वो लास्ट लिंक है। तो लास्ट लिंक होना जरूरी है ना, अगर वो लिंक नहीं होगा तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। प्रोड्यूसर ने अपना प्रोडक्ट बना भी लिया, होलसेलर को दे भी दिया, बट अगर आपके यहाँ पे नया गांव में या हमारे सेक्टर 15 में उसकी दुकान ही नहीं है तो क्या हम परचेज करेंगे वो प्रोडक्ट को? तो रिटेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो लास्ट लिंक है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। दूसरा रिटेलिंग क्या करता है? मेक्स गुड इजी फॉर द कंज्यूमर टू परचेज। अभी हमने बात की लास्ट लिंक है, कोई प्रोडक्ट बन गया, मुझे पता है ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, आई नो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है पर मेरे एरिया में वो अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या मुझे इजी होगा उसे लेने के लिए? तो रिटेलर क्या करता है? आपकी रीच बढ़ाता है कंज्यूमर की कि उसे इजी हो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। ऐसा ही होता है ना? ठीक है। थर्ड पॉइंट इज रिटेलर सही सामान को सही प्राइस पे सही कस्टमर को सही टाइम पर दिलवाता है। राइट प्रोडक्ट का मतलब है गर्मियों का प्रोडक्ट गर्मियों में आ रहा है, सर्दियों का प्रोडक्ट सर्दियों में आ रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चरर का देखोगे तो मैन्युफैक्चरर का साइकिल उल्टा होता है। अगर आप कभी जाके कभी मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे तो अगर अब गर्मियां हैं तो जो मैन्युफैक्चरर है वो सर्दियों का सामान तैयार कर रहा होता है, मीन्स शॉल्स, स्वेटर्स, सब कुछ। ठीक है ना? तो क्या वो प्रोडक्ट हमें गर्मियों में चाहिए? नहीं। तो रिटेलर क्या कर रहा है? राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस पे। ठीक है। राइट प्राइस मीन्स कि जब प्रोड्यूसर ने सामान प्रोड्यूस किया उसके बाद जब वो प्रोडक्ट मेरे तक पहुंच रहा है तो उसकी डिलीवरी कॉस्ट, सेल पीपल की कॉस्ट, हर चीज की कॉस्ट पड़ रही है, तो वो मेरे पास राइट प्राइस पे पहुंच रहा है। क्योंकि हो सकता है अगर मैं आज कोई एक बाइसिकल चाहूं कि वो बाइसिकल यूएस में अवेलेबल है, अगर मैंने वहां पे जाके लेनी है तो क्या करूंगा? या तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं जाऊंगा यहाँ से शिप लेकर या एरोप्लेन लेके वहां पे जाके लूंगा, ठीक है, उससे परचेज करूंगा, चला के वापस लेके आऊंगा। तो क्या वो राइट प्राइस होगा मेरे लिए? नहीं। बट क्या हो गया, यूएस की कंपनी की वेबसाइट पे गया, उन्होंने वहां पे दिया हुआ मुझे कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी इतनी डिलीवरी कॉस्ट है और मुझे मिल गया वो प्रोडक्ट। मैं जाके ले सकता हूँ यूएस में? नहीं, वो मुझे कॉस्टली पड़ेगा ना। तो कोई भी प्रोड्यूस, हमने पहले ही बात की थी, कोई भी चीज जो प्रोड्यूस होती है वो हमसे दूर प्रोड्यूस होती है। अगर हम जाके वहां पे लेंगे तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी ना। अगर कोई चीज बॉम्बे में प्रोड्यूस हो रही है, आप कहते हैं मैं बॉम्बे से चीज को लेके आ जाऊं, तो क्या करोगे? रेलवे, कार या किसी ट्रांसपोर्टेशन पहले बॉम्बे जाओगे, वो चीज वहां से खरीदोगे, लेके आओगे। उससे अच्छा क्या है, यहाँ पे रिटेलर को 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा या 100 रुपए ज्यादा दोगे तो वो दे देगा ना आपको। तो राइट प्राइस, राइट कस्टमर मीन्स रिटेलर के पास ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी अपनी लोकेलिटी के हिसाब से होते हैं। अगर मेरी रिटेल शॉप किसी पॉश एरिया में है तो मैंने लो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं रखे होंगे, और अगर मेरी शॉप लो एरिया में है तो मैंने बहुत महंगे प्रोडक्ट नहीं रखे होंगे। राइट। तो राइट कस्टमर, राइट टाइम मैं बता ही चुका हूँ, कौन से टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना, ठीक है ना, वो नहीं है, कौन से टाइम में कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो रिटेलिंग ये सारे काम करता है, तो इसलिए रिटेलिंग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिटेलर कुछ एडिशनल सर्विसेज भी करते हैं, जैसे कि आप अगर रिटेलर के पास जा रहे हो तो वो आपको कहता है जी ये प्रोडक्ट का फीडबैक अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट मार्केट फीडबैक अच्छा, आप ये ट्राई कर लो, इसकी कंप्लेंट आ रही है मत ट्राई करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार आप लोगों ने गिफ्ट लिया तो गिफ्ट की पैकिंग को करके देता है, या रिटेल शॉप्स कई आज की डेट में आपको ये भी कहते हैं कि आप हमें ऑर्डर पे लिखवा दो, हम आपके घर डिलीवरी दे देंगे। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? रिटेलर ही कर रहा है। Amazon, फ्लिपकार्ट भी क्या कर रहे हैं, वो भी आपको कहते हैं अगर आपने इसको पैकिंग करवानी है तो आप एडिशनल 50 रुपीज़ दो, हम इसे गिफ्ट पैक करके जिसको डिलीवर करना है उसको डिलीवर कर देंगे, गिफ्ट पैकिंग करके देंगे। एडिशनल सर्विस है। Amazon, फ्लिपकार्ट आपके घर पे डिलीवरी कर रहा है, वो रिटेलर ही है ना, तो वो एडिशनल सर्विस कर रहे हैं। होलसेलर नहीं करता ना ऐसा काम, मैन्युफैक्चरर भी नहीं कर सकता, तो ये रिटेलर ही आपको काम कर देता है। क्लियर? रिटेलर के बेनिफिट्स पता लग गए। अब आ रहा है रिटेलर और होलसेलर में डिफरेंस। हमने पहले भी बात की है, रिटेलर जो है वो छोटी क्वांटिटी में चीज बेचता है, होलसेलर बल्क क्वांटिटी में खरीदता भी है और बेचता भी है, ऐसा ही है। होलसेलर थोड़े लोगों से ज्यादा सामान बेचता है, रिटेलर ज्यादा सामान ज्यादा लोगों को बेचता है, ठीक है ना, वही सामान को ज्यादा लोगों को बेचता है, जबकि होलसेलर क्या करता है, वो कुछ लोगों को ज्यादा सामान देता है, ठीक है ना, क्योंकि बल्क क्वांटिटी है तो वो थोड़े लोगों को देता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट, रिटेलर और होलसेलर का प्राइस में हमेशा फर्क है। आज की डेट में यहाँ पे बहुत सारी मार्केट में लगा होता है ये प्रोडक्ट होलसेल प्राइस पे, ऐसे लिखा होता है। तो होलसेल प्राइस जब आता है हमें समझ लग जाती है कि अगर कोई चीज मार्केट में 100 रुपए की है तो हमें होलसेल में 80-90 रुपए की मिलेगी, ऐसा ही होता है। सो यही मेजर डिफरेंस है रिटेलर और होलसेलर में। पहली चीज क्वांटिटी, दूसरी चीज यूजर्स के साथ डील करना, तीसरी चीज प्राइस में डिफरेंस। क्लियर ये चीज है तीनों? तो इस रिटेलिंग टॉपिक में हमने ये समझा कि रिटेलर या रिटेल किसे बोलते हैं, रिटेलर के क्या बेनिफिट्स हैं और रिटेलर और होलसेलर में क्या डिफरेंस है। कोई डाउट इन तीनों चीजों में? क्लियर? थैंक यू देन।